गोदी मीडिया में बैठे एंकर कह रहे थे और अंधभक्त कह रहे थे एकदम अभी पुतिन के साथ बात करेंगे नरेंद्र मोदी और वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का या मोदी की सरकार आरएसएस के मंसूबे पर पानी फिर गया है। ये हालत कर्नाटक में नहीं होनी चाहिए, जहां जहां दंगा हो, और शुरुआत भी होनी चाहिए किसी राज्य से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको देश और दुनिया का बड़ा गुरु बताया जा रहा है, वो इतना बड़ा गुरु घंटाल निकला। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूं। हमारे लिए, देश के लिए, 140 करोड़ आबादी के लिए ये शर्म और अफसोस की बात है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ था, तब आपने देखा होगा गोदी मीडिया में बैठे एंकर कह रहे थे और अंधभक्त कह रहे थे एकदम अभी पुतिन के साथ बात करेंगे नरेंद्र मोदी और वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए जापान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2022 फरवरी से, मैं बात कर रहा हूँ 24 फरवरी से, यूक्रेन और रूस पर युद्ध बंद कराने की ताकत रखते थे, उनको यूक्रेन और रूस के युद्ध के विषय में जो कुछ बोलना था वह जापान में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। तो हमारे देश का फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री एक डायरी लेकर के पलट रहा था जाहिल की तरह, और एक भी ट्रांसलेटर नहीं था। दुनिया में इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारा देश, मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर तुलना होती है मनमोहन सिंह जी के साथ में फर्जी डिग्री वाले की। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी छाती पर बोझ रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जिस समय गुजरात का मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली के जापानी पार्क में चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी ने क्या शब्द कहे थे। मनमोहन सिंह जी इस समय ओबामा के यहाँ थे अमेरिका में, और ओबामा ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कर रहा था राष्ट्रपति अमेरिका का, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी का। तब भारत के राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में मनमोहन सिंह की सरकार के लिए जिन शब्दों का चयन तब नरेंद्र मोदी ने किया था, जब बेशर्म है तो आज मैं करता हूं। क्या कहा, यह सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैं कंप्यूटर में बैठा हुआ था, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, वहां पर एनडीटीवी ऑन किया, और जब मैंने ये सुना, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह रहा हूं भूपेंद्र रावत हूं, मोदी नहीं हूं। विवेक, मैं देश की माँ बहनों से मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन मेरी वेदना है, क्या करूं। एक जाहिल को इस देश के अंधभक्तों ने हमारे देश की नाक कटवाने के लिए निरंतर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहे। आज वह काफी पलट रहा था यूक्रेन और रूस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड में था, विधानसभा चुनाव जब हुए तो एक महिला, पढ़ी लिखी महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरा वोट यहाँ नहीं है, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो उस महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया, उसने जवाब दिया मैंने नरेंद्र मोदी के पार्टी को वोट दिया। अरे क्यों दिया, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हजारों बच्चों को लेकर भारत आया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो पीड़ित बच्चे लाठी, डंडे, जूते और ठोकर खा करके, भूखे प्यासे जान बचा करके यूक्रेन से बाहर निकले थे। तब वहां पर हवाई जहाज लगाया गया था, आपने देखा भी होगा। हमारे देश में इनका नया गुलाम जब वहां गया था तो एक देश के राजनेता ने किस प्रकार की फटकार लगाई थी। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पटाकथा पर वापस आ रहा हूं, क्योंकि इस देश में एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप से हारी है, जानबूझ के कांग्रेस को जिताया है। ये जानबूझ करके एक आभा मंडल खड़ा किया जा रहा है। कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का या मोदी की सरकार आरएसएस के मंसूबे पर पानी फिर गया है। राज्यसभा में संतुलन बिगड़ गया है, राज्यसभा में अब इनका अल्पमत में आ गया। जो ये हर फैसले ऐसे आंख बंद करके पास करते थे, उस ओर चला गया है। इसलिए अब रहा सवाल कि ये मोदी का जो माया मंडल है, उस आभा मंडल को खत्म न किया जाए, टेलीविजन पर चर्चा न चल सके। एक दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यौन शोषण और पास्को का मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा के सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। 3, पुलवामा में जवानों की हत्या का मामला, फिर हमारे देश के सत्यपाल जी ने
जो 4 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं उन्होंने उठाया। और चौथी बात, हमारे देश में अदानी के माध्यम से चीन के चांग चुंग लिंग के साथ जो साझेदारी करके देश को बर्बाद करने का इन 4 बड़े मुद्दों से जी षड्यंत्र। इस नोट में तो चिप था, फिर भी इसमें बंद क्यों करने? देखिए आप सुनिए, इस नोट में कोई चिप नहीं था। ये सुनिए, ये उसी प्रकार चित्रा त्रिपाठी भी उसी अफवाह गिरोह का एक हिस्सा है। आपको समझना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल भी है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर के 2016 में सारा समय में 1 घंटे की चर्चा में मैं अकेला व्यक्ति था और मैंने दावा किया था कि देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और देश में संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। हमने दावा किया था ये मन की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री के मन की नहीं है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था, ये व्यक्ति 2016 से 10 साल पहले से 125 करोड़ आबादी बताता था। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का त्याग कर रखा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के वंश वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में माँ बहनों की कोख सूनी हो गई हो, क्योंकि जिस दिन मैं चर्चा में था उस दिन हमारे देश की आबादी 134 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की अफवाह इन्होंने, एक उदाहरण में दूं, इन्होंने कहा था कि सावरकर बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट पर चिप लगी हुई है। इसके लिए मैं जिक्र करूंगा, मेरे पास रेडमी का फोन था 13,500 का, मैं नेटवर्क ऐसे ढूंढता हूँ। मेरे पास गैलेक्सी A52 है, मैं ऐसे ढूंढता हूँ, MTNL का नेटवर्क नहीं मिलता है। और 2000 के नोट पे चिप बताई गई, ये सिर्फ उसी तरीके की अफवाह है जिस तरीके के सपने आपको 15-15 लाख रुपए के अच्छे दिन के 2-2 करोड़ रोजगार के। तो मोदी जी ने कहा था 2016 में जो नोटबंदी हुई थी कि यदि नोटबंदी कामयाब नहीं होती 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे बुला लेना। हमने कई बार बुलाया, अच्छा हमने कई बार बुलाया, चलो नरेंद्र मोदी जी तुम मेरे विजय बिहार के चौराहे पर आ जाओ, मैं जूतों की माला से तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का नुकसान पहली बार के नोटबंदी में हुआ। मेरे यहाँ बहुत गरीब लोगों के जूते इकट्ठे हैं, मैं माला बनवा सकता हूँ। आप जो कह रहे नरेंद्र मोदी आना तो चाहे, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 28 दिन से ज्यादा हो गए, बेटियां बैठी है। मोदी तुम्हारा यहाँ भी स्वागत है, आप आ जाओ, हम यहाँ भी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई आप समझ लो, मैं आपको बता दूं, अगर आप बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे और मोदी जैसे जाहिल के हाथ में देश दोगे तो नोटबंदी में बर्बादी होगी, हमारे देश में टैक्स पद्धति में बर्बादी होगी, कोरोना के नाम पे बर्बादी होगी, आप समझ लो जवानों को मरवा कर बर्बादी होगी। हमारे देश के किसानों को, जवानों को, बेटियों को और बेरोजगारों को सड़क पर ला करके नरेंद्र मोदी ने सबका और देश का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन अंधभक्तों को ये नजर नहीं आता है। और लास्ट बात, अब ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वो तमाम बातें आ गई, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब लोगों से अपील करता हूँ, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर का ये व्यक्ति अनपढ़ आदमी बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ये पलट के बोलता है। और हमारे देश में इसने सही कहा था, जो 70 साल में नहीं हुआ वो संघी RSS के लोगों ने, देश के गद्दारों ने पहली बार कामयाब बना दिया। शिक्षितों को देश में, शिक्षित देश में एक नालायक जाहिल अनपढ़ आदमी को बिठा दिया जो देश और दुनिया में हमारी नाक कटवा रहा है। धन्यवाद। बता रहा हूं कि मैं उन बेटियों के लिए भी आया हूं जिन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। आज हम जिनके समर्थन में आए हैं, बिल्कुल हम अपने दिल के गहराइयों से ही नहीं, बिल्कुल इनकलाबी संकेत देख रहा हूं सरकार को, क्रांति का संकेत दे रहा हूं, समर्थन का। लेकिन साथ साथ मैं उन बेटियों के लिए भी इंसाफ मांगना चाहता हूं जो हाथरस के अंदर आज भी आशा लगाए बैठी है, आज भी हिसार की बेटी, आज भी कानपुर देहात की बेटी उम्मीद लगाए बैठी है गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपने नारा दिया था इस देश में, जब सरकार बनाने से पहले, जब कांग्रेस पार्टी के यहाँ सरकार थी, तो आपने कहा था कि इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस देश की बेटियों को गर्भ में मारा जाता है, बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ का आपने नारा दिया था, लेकिन आज तो अफसोस की बात है, चिंता की बात है कि आज जो बेटियां इस देश का मान सम्मान बढ़ाई है, आज इस देश में जो बेटियां जो राष्ट्रीय पदक दिलवाई है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में एक ओलंपिक में खड़ा होकर के भारत को गौरव बढ़ाई है, जो अपने आप को पहलवान बेटियां कहती है, आज यहाँ इंसाफ मांगने आई है। लेकिन उन बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिन बेटियां को आज तक हाथरस में न्याय नहीं मिला, कानपुर देहात में न्याय नहीं मिला, आपको हरियाणा के अंदर न्याय नहीं मिला, हम उन बेटियों को ये भी कहूँगा, इनके लिए तो आज हम इतने लोग खड़े हो गए हैं, आज एक सक्षम और संपन्न आज आप यहाँ देख रहे हैं आंदोलन, बिल्कुल मैं इसका समर्थन में भी हूँ, लेकिन हम उनके भी समर्थन में हूँ जिनकी आवाज़ें न मीडिया उठाती है, न गोदी मीडिया के लोग उठाते हैं, और न पुलिस आज तक FIR की है। हम उन बेटियों की आवाज़ भी यहाँ बुलंद करना चाहेंगे जिन्होंने आज तक बरसों तक उम्मीद लगा करके बैठी, इन्हें न्याय नहीं मिला है। न्यायपालिका में जाने के बाद भी इस देश की जो खास करके जो न्यायपालिका है, जो जज बहाल हुए हैं, एक जाति विशेष का सुप्रीम कोर्ट है। इस देश का जो न्याय व्यवस्था है एक जाति विशेष का है, जहां आज तक न्याय नहीं मिला। मैं जिस बिहार से आता हूं, पता कर लीजिए, आज न्याय उसी कुर्सी पर है। उसी राज्य में पहले एक बाथे का नरसंहार हुआ, जहां 68 लोगों को, दलितों को काट दिया गया, गर्भ में पल रहे बच्चों को मार दिया गया, मिटा दिया गया, जहां पर एक भी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं हुई, FIR होने के बाद भी कोर्ट ने सजा नहीं दे सका। लेकिन उसी बगल के एक वो स्वर्ण जाति के गांव में घटना होती है, जहां पिछड़े और दलित को आरोपी बनाया जाता है, जहां 67 लोगों को आज भी फांसी का सजा और उम्र कैद का सजा दिया गया है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, खासकर ये व्यवस्था से, ये सरकार से और ये न्याय व्यवस्था से? हमें दोनों से उम्मीद नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी से उम्मीद ही नहीं, नहीं, हम आंदोलन चला रहे हैं, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज देखिए, ये आपका आंदोलन का नतीजा है। ये आपके मीडिया के लोग जो आप संदेश दे रहे हैं, चाहे वो महंगाई पर आप संदेश दिया है, चाहे आपने नोटबंदी पर दिया है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम पर दिया है, चाहे प्रोपटेशन पर दिया है, या सरकार के विफलता 2 करोड़ नौकरी देने पर जो संदेश दिया है, जिसका टेलर आ गया है कि हिमाचल और कर्नाटक दोनों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। ये आंदोलन का नतीजा है, ये आंदोलन का परिणाम है। और ये आंदोलन यहाँ जो चल रहा है, सरकार कान में तेल डाल कर बैठी है, बड़े आराम से बैठे हैं। आपने देखा होगा, इसी तरह से आंदोलन का आगाज हुआ था, इसी तरह से आंदोलन। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है? नोटबंदी नहीं, सरकार की नोटबंदी जो कर रही है वो किसके लिए कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। इस नोटबंदी से इस देश में किसको लाभ हो रहा है? नोटबंदी तो आपने पिछले 2 साल पहले भी किया था, और नोटबंदी के आपने कहा था कि काला धन भी लाऊंगा, नोटबंदी भी आऊंगा, और नोटबंदी में जो काला धन मिलेगा उस देश के लोगों को हम 15-15 लाख खाते में देंगे। सरकार का ये भी काम आपको बताना चाहिए कि क्या 15-15 लाख रुपए चला गया।